दोस्तों आज हम बनाएंगे कोफ्ता करी, वो भी मेरे स्टाइल में। कोफ्ते तो आपने कई बार बनाए व खाए होंगे, एक बार आप इस तरीके से कोफ्ते बनाकर देखें, सभी अपनी उंगलियां ना चाटते रह जाएं तो कहना। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वाद में ज़बरदस्त कोफ्ता करी। कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है चलिए आपको दिखाते हैं। ये 750 ग्राम मैंने मीट लिया है, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज और 3 हरी मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चिली फ्लेक्स आधा टीस्पून, खसखस 1 टेबल स्पून, ये मैंने आधा कप चने लिए हैं। नारियल का बुरादा 5 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, नमक आधा टीस्पून, हरा धनिया 1 कटोरी बारीक कटा हुआ। आधा हरा धनिया हम कोफ्ते में डालेंगे और आधा हरा धनिया हम ग्रेवी के लिए बचा लेंगे। चने, खसखस और नारियल का बुरादा, इन तीनों चीज़ों को हम बारीक पीस लेंगे। आप इन्हें सूखा ही पीसें, अगर आप पानी डालें तो सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी डालकर इन्हें बारीक पीस लें। ये सभी सामग्री हमारे कोफ्तों में जाएगी। चलिए अब हम आपको ग्रेवी की सामग्री दिखाते हैं। चलिए अब मैं आपको कोफ्तों की ग्रेवी की सामग्री दिखाती हूँ। प्याज 2 मीडियम साइज़ की, इन्हें मैंने पीसकर बारीक पेस्ट बना लिया है। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, इन्हें पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, मिर्च आधा टीस्पून। प्याज एक छोटी से मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। जीरा आधा टीस्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग और 5 काली सिया मिर्च लिए है मैंने ये। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, भुनी हुई कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम अपने कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए चने, नारियल का बुरादा और खसखस को मैंने इस तरह से बारीक पीस लिया है। मैंने इन्हें सूखा ही पीसा है। अगर आपसे सूखा ना पीसे तो इसमें 1 टेबल स्पून पानी डाल लें। ध्यान रहे पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, वरना हमारे कोफ्ते खराब हो जाएंगे। अब इसे हम अपने गोश्त में डाल लेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, बारीक चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च, नमक, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर हम सभी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें, उस तरह से करते हुए इसके कोफ्ते बना लें। ये देखिए मैं इस साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ। आप अपनी पसंद अनुसार कोफ्ते को छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से हम अपने बाकी के सभी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। एक भगोने में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। मैं इन्हें सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल गर्म होने में मैं इसमें प्याज, जीरा, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च डाल रही हूँ। कुछ सेकंड बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चलाते हुए 1 मिनट भून लो। 1 मिनट बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल दें। प्याज का पेस्ट डालकर मैं इसे 2 मिनट तक मीडियम आंच पर चलाते हुए भून लूँगी। ये देखिए मुझे मीडियम आंच पर प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और साथ ही सभी पाउडर मसाले डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब हम इसे चलाते हुए मिला लेंगे। गैस की आंच को स्लो कर दें। स्लो आंच पर हम तेल ऊपर आने तक मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इतने हमारा मसाला भुन रहा है, इतने हम अपने कोफ्तों को शैलो फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में 4 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। 1 मिनट बाद हम इन्हें पलट लेंगे। कोफ्तों को शैलो फ्राई करना ऑप्शनल है, लेकिन कोफ्तों को अगर आप शैलो फ्राई करके कोफ्ता करी बनाएंगे तो आपकी कोफ्ता करी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अब हम इन्हें अलट पलट कर सभी तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते सभी तरफ से शैलो फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी तरह से अपने बाकी के सभी कोफ्तों को शैलो फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैंने सभी कोफ्तों को शैलो फ्राई कर लिया है। ये देखिए इतनी देर में हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल लेंगे। अब इसे एक उबाल आने तक पका लें। ये देखिए हमारे ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम एक एक करके सभी कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम इसे एक बार चलाते हुए मिला लेंगे। हल्के हाथ से ही चलाएं।
अब इसे ढककर स्लो आंच पर 15 मिनट तक पका लें। स्लो आंच पर मुझे इसे पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हमारी कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये देखिए अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें अपनी भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे और हरा धनिया डालकर चलाते हुए अच्छे से मिला लें। गैस को बंद कर दें और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि हमारे गरम मसाले, कसूरी मेथी और हरा धनिया की खुशबू हमारी ग्रेवी में अच्छे से बस जाए। 5 मिनट बाद हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ता करी बनकर तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। मेरे घर में ये कोफ्ता करी सभी की फेवरेट है। अगर आप भी इसी तरीके से कोफ्ता करी बनाएंगे तो ये आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी।